हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा पालीवाल यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट कोचिंग क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में, जिसका हमने टॉपिक लिया है भारत का भौतिक विभाजन। भारत जो है वह अपनी अलग ही विशेषताएं रखता है, जो विशेष भूखंडों में विस्तृत है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.41% स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत से बड़े 6 देश और हैं जिनका भूखंड भारत से विस्तृत है। वो इस प्रकार से हैं: रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें स्थान पर भारत स्थित है। इस प्रकार से विश्व में 7वां स्थान भारत का है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.64% स्थान रखता है। इस प्रकार से विस्तृत इस विशाल भूखंड भारत को हम इसका भौतिक और भौगोलिक विभाजन करने के लिए निम्न भागों में विभाजित करेंगे। प्रथम भाग जो हम इस भारत का बांटेंगे वो होगा इसके उत्तर का, जिसका नाम हम रखेंगे, जिसे हम जानते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा भाग इसका हम अध्ययन करेंगे उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा भाग हम इसके भौगोलिक विभाजन के लिए करेंगे भारत के दक्षिण में स्थित दक्षिण का पठार, या फिर इसे हम जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार के नाम से। चौथा विभाजन इसका हम करेंगे तटवर्ती प्रदेश। भारत के समुद्री सीमा में उपस्थित इन द्वीपीय भागों के अध्ययन के लिए हम इसका 5वां भाग करेंगे द्वीपीय प्रदेश। उत्तर के विशाल मैदान का ही एक उप विभाग जिसे हम समझ सकते हैं, या फिर इसे अलग से हम भारत के भौगोलिक विभाजन के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। इसका नाम हम देंगे थार का मरुस्थल। इस प्रकार से भारत का भौगोलिक विभाजन हम 6 रूपों में करेंगे और इसका अध्ययन भी 6 प्रकार से करेंगे। आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसके बारे में हमें विस्तार से अध्ययन करना है। फर्स्ट पॉइंट उत्तरी पर्वतीय प्रदेश।
हमारे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी विस्तृत है। इस कारण से हम इस उत्तर पर्वतीय प्रदेश को हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्रदेश है इसका आकार धनुषाकार माना गया है, जिसका विस्तार सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक माना गया है। लंबाई लगभग इसकी 2500 किलोमीटर विस्तृत है। और फिर जब इसका विभाजन करते हैं तो इसे पुनः इसके उपविभाग दो भागों में विस्तृत है। इस उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। हम विभाग पढ़ रहे हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसे हिमालय पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी आकृति धनुषाकार बताई गई है। इसका विस्तार सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और जिसका क्षेत्रफल 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। विभाजन करने के लिए इसे हम दो भागों में बांटेंगे। इसका भौगोलिक विभाजन और इसका प्रादेशिक विभाजन। भौगोलिक रूप से हम इसे 4 भागों में और प्रादेशिक रूप से इसे पुनः 4 भागों में विभाजित करके हम आगे विस्तृत अध्ययन कर पाएंगे। ठीक इस प्रकार से इसकी आकृति जो है, इसकी जो उत्पत्ति मानते हैं वो उत्पत्ति 33 सागर से मानी गई है। माना जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ पर 33 सागर अवस्थित था। फिर भूगर्भ की हलचलों के कारण से यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति हुई और विशाल पर्वत श्रेणी पर्वतीय प्रदेश बना, जो भारत की एक मुख्य विशेषता रखता है, जिसको हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के रूप में भौगोलिक अध्ययन में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इसका विभाजन, जो भौगोलिक और प्रादेशिक रूप में 4 भागों में विभाजित किया गया है। भौगोलिक रूप से और प्रादेशिक रूप से पर्वतीय प्रदेश का विभाजन। भौगोलिक रूप से हिमालय की जो प्रथम श्रेणी है उसे हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय, या फिर इसका एक और उपनाम दिया जाता है तिब्बत हिमालय। इसी की दूसरी श्रेणी हम पढ़ेंगे महान या हिमाद्री हिमालय। हिमालय की तृतीय श्रेणी में हम पढ़ेंगे लघु हिमालय और अंतिम चौथा इसका उपविभाग हम पढ़ेंगे शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से भौगोलिक रूप से हम हिमालय के 4 भाग पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। प्रादेशिक रूप से अगर हम इसका विभाजन करें, इसे पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम प्रथम पंजाब हिमालय, द्वितीय कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय
और चौथा इसका अध्ययन हम करते हैं असम हिमालय के रूप में। अब इनके अध्ययन के लिए हम इस मैप में आ जाए। यहाँ पर जब हम इसका भौगोलिक विभाजन करेंगे तब इसकी जो पहली लेयर होगी वो हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ये जो इसकी दूसरी परत है ये आएगी दूसरी पर्वत श्रेणी महान हिमालय। तीसरी यही लघु हिमालय और ये चौथी शिवालिक हिमालय। इस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं हिमालय की चारों पर्वत श्रेणियों का। और जब बात करते हैं प्रादेशिक विभाजन की तो इसका विभाजन इस प्रकार से किया जाता है। ये होता है इसका फर्स्ट भाग पंजाब हिमालय, जो माना जाता है सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच विस्तृत हिमालय जो होगा वो कहलाएगा पंजाब हिमालय। दूसरा होगा कुमायूं, जो सतलज नदी से काली नदी के बीच विस्तृत होता है, जो यहाँ वाला क्षेत्र आएगा। तीसरा जो है नेपाल हिमालय, ये काली नदी से तिस्ता नदी तक विस्तृत। और अंतिम असम हिमालय जो हम पढ़ते हैं वह तिस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत जो क्षेत्र मिलेगा वो हमें मिलेगा असम हिमालय। इस प्रकार से हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को भौगोलिक और प्रादेशिक रूप से इनके स्वरूप के साथ 4 भागों में